तो हम लोग नई चीज पढ़ेंगे, उसका नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? सपोज करिए कि आपके पास जो है वो है सॉलिड कंडक्टर है। सॉलिड कंडक्टर के अंदर हमने बोल दिया क्या, आपके अंदर एक पास एक कैविटी है। कैविटी है, ये हम बोल रहे हैं ये हमारी कैविटी है भाई साहब। ये हम बोल रहे हैं कि हमारा सॉलिड कंडक्टर है भाई साहब, सॉलिड कंडक्टर है। मैं अगर बोलूं कि इसके सेंटर में मैंने एक चार्ज क्यों दे रखा था, कैविटी के सेंटर में एक चार्ज क्यों रखा था, वो पे सी बोल दे रहे हैं। और हमने बोला था कि इस पे हमने चार्ज कुछ माइनस क्यों दिया था। ये सॉलिड कंडक्टर है, रेडियस वगैरह कुछ दे रखा है, इसका रेडियस मान लो कितना आ रहा है, इसका रेडियस मान लो कितना है 2 आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। हमने बोल दिया कि ये सरफेस हमारा S1 हो गया, हमने बोला सरफेस हमारा कितना हो गया, S2 हो गया। ठीक है, तो ये बताओ कि ये पूरा पूरा माइनस क्यों अंदर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताओ। बोल नहीं रहे हो तुम लोग। अरे बोलो, S1 हो गया, S2 हो गया। मैंने जो है इसको सर माइनस अंदर आ लीजिए, जाएगा। पूरा पूरा चार्ज माइनस क्यों अंदर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि जो कंडक्टर है, यस सर। कंडक्टर के अंदर नेट फिल्ड जीरो होती है। गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है कुछ आपका ई डॉट टी एस इज इक्वल टू हो जाता है कुछ आपका क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना आपका। तो हमने क्या किया, हमने अगर एक गॉसियन सरफेस ले लिया, हमने अगर क्या किया, हमने एक गॉसियन सरफेस कुछ ले लिया। गॉसियन सरफेस दिख नहीं रहा है। हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, ये मैं गॉसियन सरफेस कहाँ लिया है बताओ, कनेक्टर के अंदर लिया है ना। गॉसियन सरफेस हमने कहाँ लिया, कनेक्टर के अंदर लिया है ना। बोल नहीं यस रहे हो सर। तुम। कनेक्टर के अंदर गॉसियन सरफेस लेते हो तो कनेक्टर के अंदर हमने प्रॉपर्टी पढ़ चुकी है, कनेक्टर के अंदर फील्ड हमेशा नेट क्या होती है अभी, कनेक्टर के अंदर नेट फील्ड हमेशा क्या होती है भाई साहब, जीरो होती नहीं होती है। बोल नहीं रहे हो। इसका मतलब यस। यहाँ से क्या आ गया, क्यू इन साइड हमारा जीरो आ गया, नहीं आ गया, नेट चार्ज इनक्लोज जीरो होना चाहिए, तो अंदर ऑलरेडी एक क्यू था, इसको जीरो करने के लिए पूरा पूरा जो चार्ज माइनस क्यू दिया क्या आ गया, अंदर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ताकि नेट चार्ज अंदर जीरो हो जाए ना। तो इसके अंदर जो है माइनस क्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपने आप को क्या कर लेगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा ऐसे। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। अब देखो हुआ क्या, मतलब कि जो पी पॉइंट हमने लिया था, पी पॉइंट पे फील्ड आपकी क्या होगी, जीरो हो गई। पी पॉइंट की फील्ड जीरो कैसे हो गई, पी पॉइंट फील्ड ऐसे जीरो हो गई क्योंकि देखो अगर ऐसे लिखते पी पॉइंट फील्ड जो लिख रहे हो, पी पॉइंट जो फील्ड है किससे किससे कारण है, एक हम बोले एक हमारे क्या है, एक हमारे क्यू कारण है, एक हम बोले हमारा क्या है कि एस वन कारण है कि नहीं है। क्यू कारण है, S1 कारण है। क्यू कारण फील्ड कितनी हो गई, क्यू कारण फील्ड हो गई कुछ हमारी के क्यू पर आर स्क्वायर हो गई, और S1 कारण फील्ड कितनी हो गई, S1 एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, सॉलिड कंडक्टर स्फीयर है ये। ठीक है, हमारा क्या स्फीयर है। S1 एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसके आउटसाइड पॉइंट के लिए वो पॉइंट चार्ज तरह बिहेव करेगा, प्लेस एट इट सेंटर, प्लेस एट सेंटर, तो माइनस टू सेंटर पर अगर कितनी फील्ड होगी, माइनस के क्यू पॉइंट कितनी होगी, आर स्क्वायर होगी। तो इसने इसको मार दिया, नेट फील्ड हमारी वैसा कितनी हो गई, जीरो हो गई, नहीं हो गई। तो देखो नेट फील्ड हमारी क्या होगी अभी, पी पॉइंट पे जो कि कंडक्टर के अंदर था, कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा क्या होती है हमारी, जीरो होती थी, जीरो हो गई। इसका मतलब जो चार्ज था माइनस क्यू, उसने अपने आप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया, अपने आप को उसने ऐसा अलाइन किया ताकि कनेक्टर के अंदर वो नेट फील्ड को क्या करा दे, जीरो करा दे, क्यू की फील्ड को वो क्या कर दे, कैंसिल आउट कर दे नहीं कर दे गाइस, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, यस सर। तो मतलब जो है इस कंडक्टर के अंदर इस माइनस क्यू ने अपने आप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है जिससे कि मतलब वो कंडक्टर के अंदर कहीं भी फील्ड को क्या कर दे, जीरो कर दे। सही है, सही बात है। तो अब ये बता दो कि इसका इफेक्ट अगर मैं बोल दूं बाहर, यहाँ मैं बोलूँ बताओ कि यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने ले लिया, कहते हैं मान लो कि मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, मान लो कि ये पॉइंट क्या मैंने ले लिया कुछ आपका पी, P1 ले लिया। P1 पॉइंट का फील्ड क्या होगी, इन दोनों कारण,
सर माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा, और बाकी लोग? नरोत्तम, वत्सल, आशुतोष? माइनस के बाई आर स्क्वायर। मैं बताऊं तुम लोग, माइनस के क्यू आर स्क्वायर मतलब आउटसाइड पॉइंट है ना, इसके लिए आउटसाइड पॉइंट है, इसके लिए स्फेरिकल चार्ज है। क्यू पॉइंट चार्ज की फील्ड कितनी होती है? के क्यू बाई आर स्क्वायर ही होती है। और स्फेरिकल चार्ज के लिए क्या, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होता है? पॉइंट चार्ज बन के सेंटर पर आ जाता नहीं आ जाता है। इसकी फील्ड कितनी हो गई? माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। मार देगा यहाँ पे फील्ड 0 ही तो होगी, और क्या होगी? P1 पे पूछा था ना। हाँ, और क्या, P1 पे तो फील्ड 0 ही होगी, और क्या होगी? सर बी पॉइंट पे यस। P पे भी 0 है, P1 पे भी 0 है। ठीक है, तो मतलब जो है तुम यहाँ पे कोई पॉइंट P2 ले लोगे, P2 पे भी 0 है, हर जगह 0 है। हाँ बस जीरो अंदर है। अंदर 0 नहीं है, बस इसके बाहर कहीं चले जाओगे 0 है। तुम लोग बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। क्योंकि ये सर सर्कल चार्ज है, सर्कल चार्ज के बाहर है ना P1, बाहर था ना P। बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या करता है? बाहर वाले पॉइंट के लिए वो अपने आप को क्या करता है? बताओ बताओ, क्या करता है? पॉइंट चार्ज बन के सेंटर नहीं आता है क्या? नहीं, S1 की फील्ड कितनी होगी? S1 पे जो था, S1 पे कौन था? माइनस क्यू था। पॉइंट चार्ज बन के सेंटर पर आ जाएगा, माइनस क्यू की आर स्क्वायर हो जाएगा, उसकी फील्ड 0 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं जाएगी guys? तुम लोग आया नहीं? बोल दो, नहीं आया बोल दो। अरे अरे, हम लोग तब सर से ये P1 पे, सर P1 पे और P2 पे कैसे जीरो हो रहा है? अरे भाई, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो है, हमने पढ़ा था कि जो अपने पास एक क्या है, अपने पास एक सर्कल चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन है अपने पास, है। अपने पास क्या है? अपने पास एक सर्कल चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने बोला था कि इस पे कुछ चार्ज क्यों दिया है, अंदर फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होती है? ए बी। ई एट ए क्या होगा? ई एट बी क्या होगा? ई एट ए क्या होगा बताओ? ई एट बी क्या होगा बताओ? सर अंदर जीरो हो जाएगा। अंदर 0 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सर्कल चार्ज करंट फील्ड अंदर क्या होती है? 0 होती है, बहुत बढ़िया। बाहर क्या हो जाएगा? सर के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि सर ये आउटसाइड पॉइंट है। आउटसाइड पॉइंट के लिए सर्कल चार्ज पॉइंट चार्ज बन के सेंटर पर आ जाता नहीं आ जाता है? आ जाता है ना। आउटसाइड पॉइंट के लिए सर्कल चार्ज पॉइंट चार्ज बन के सेंटर पर आ जाता नहीं आता? यही तो पढ़ा है ना हम लोग। सर ये सर अब ये बता दो मुझे, यहाँ पे तुम लोग आओगे, ये तो पॉइंट चार्ज है, ये क्यू, ये वाला क्यू। इस वाले माइनस क्यू की हम लोग बात करते हैं, इस वाले माइनस क्यू की हम लोग बात करते हैं। तो ये वाला जो माइनस क्यू है, ये वाला जो माइनस क्यू है दिख रहा है, ये स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं इसका? बताओ, ये देखो। यस सर। ठीक है, और जो P है इसके लिए बाहरी है, और P1 भी इसके लिए बाहरी है ना। यस सर। तो दोनों के लिए पॉइंट चार्ज उनके सेंटर नहीं आ जाएगा? माइनस क्यू स्फेरिकल फॉर्म में है कि नहीं बताओ? सर आगे। तो यस P सर। और P1 दोनों उसके लिए बाहर है कि नहीं बताओ? सर बाहर बाहर है। बाहर है, तो दोनों के लिए वो पॉइंट चार्ज उनके सेंटर नहीं आ सकता क्या? बताओ। ये सर आ जाएगा। आ जाएगा, तो ये तो पॉइंट चार्ज था ही क्यू। ये सर माइनस क्यू के भी क्यू पॉइंट चार्ज उनके बाय, सेंटर पे आ गया। हाँ हाँ सर जीरो हो क्यू जाएगा। पॉइंट चार्ज बन के आ गया, तो क्योंकि फील्ड के क्यू आर स्क्वायर थी, माइनस क्यू की फील्ड माइनस क्यू आर स्क्वायर होगी, माइनस चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, जीरो सर। चाहे सर P2 जीरो हो, होगा। चाहे P3 हो, चाहे P4 हो, चाहे P5 हो, अरे कहीं भी ले लो तुम बाहर। अरे हाँ कि ना? यस सर यस सर। ये होगा नहीं होगा बताओ? यस सर। सर आ गया। आगे बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर आ गई। आ गई, बहुत बढ़िया। तो
जो हमने माइनस क्यू दिया था वो पूरा पूरा अंदर चला गया, क्योंकि गॉस लॉ बोलता है अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, तो पूरा उसने माइनस क्यू खींच लिया, क्योंकि पहले से क्यू बैठा था, माइनस क्यू से चाहिए था, माइनस क्यू था भी, इसी बात ने भेज दिया लो। तो बाहर चार्ज कितना हो गया, बाहर चार्ज हम बोलेंगे बाहर चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया, बाहर कोई चार्ज नहीं होगा ना, क्योंकि टोटल चार्ज कितना होना चाहिए सॉलिड कंडक्टर पे, माइनस क्यू होना चाहिए, माइनस क्यू प्लस जीरो माइनस क्यू हो गया नहीं हो गया, बताओ यस सर। हो गया। अच्छा अब एक और केस देखो, एक और केस और देखो, मान लो मामला कुछ ऐसा था, ऐसा था, और सर्कल नहीं था मामला, मामला जो है कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। चलो ऐसे लिखते हैं। ये कैविटी है यहाँ पे, ऐसे कुछ, ठीक है, ध्यान देखना, ये हमारी क्या है, ये हमारी कैविटी, ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉलिड कंडक्टर है। कैसे हो सकता है, एलिप्सॉइड फॉर्म हो सकता है, कैसे भी आर्टरी शेप का हो सकता है, तरबूज टाइप का हो सकता है, इसके अंदर खोखला है, इसके अंदर मैंने जो है चार्ज रख दिया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया। ठीक है, इसके सेंटर पे या कहीं पे भी, सेंटर नहीं, हमने बोला कि यहाँ पे, यहाँ पे चार्ज क्यों रख दिया मैंने, रख दिया। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने माइनस क्यों दिया, अब बताओ क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सर अंदर माइनस क्यू हो जाएगा। अंदर माइनस क्यों जाएगा, और सर बाहर जीरो हो जाएगा। बाहर जीरो हो जाएगा। बाहर जीरो है इस बार। इस बार क्या, पिछली बार बाहर जीरो नहीं हुआ था क्या, क्यों पिछली बार बाहर जीरो नहीं हुआ था क्या, यस हाँ? सर, यस यस सर। सर। यहाँ पे पहली बार बाहर जीरो क्यों होगा, पूरा चार्ज अंदर क्यों चला जाएगा, क्योंकि 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 हमने कौन सा सरफेस लिया कंडक्टर के अंदर, क्यों हम कौन सा सरफेस अंदर ले सकते नहीं ले सकते हैं, बताओ, बोल नहीं रहे हो। यस सर, ले सकते हैं। यस सर। गॉस लॉ क्या बोल रहा है, गॉस लॉ बोल रहा है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोल रहा है नहीं बोल रहा है, बताओ, यस बोल रहा है सर। ना। ये जो है कंडक्टर है ना, कंडक्टर में किसी पॉइंट फील्ड क्या होती है बताओ, कंडक्टर जीरो। में जीरो होती है, तो जीरो हो गया नहीं हो गया, बताओ, यस इसका मतलब अभी सर, भी जीरो। क्यू इन साइड जीरो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, ऑलरेडी क्यू है, जीरो करने के लिए माइनस को और चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए, यस सर, बिल्कुल चाहिए। माइनस की ओर चाहिए, तो माइनस को पूरा पूरा अंदर खींच लेगा ना, ये पूरा पूरा माइनस अंदर खींच लेगा, तो माइनस क्यू अंदर आ जाएगा, तो माइनस क्यू अंदर आ जाएगा, माइनस क्यू अंदर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे से आ जाएगा माइनस क्यू। और दो क्यू और माइनस क्यू मिलकर क्या करेंगे, नेट चार्ज जीरो कर देंगे, नहीं कर देंगे, जीरो कर देंगे, पूरा बाहर चार्ज अंदर आ गया, बाहर वाला सरफेस हम बोलेंगे चार्ज कितना बचेगा, जीरो बचेगा, यस और नो गाइस। अब सर। यस सर। इन दोनों ने मिलके इस पॉइंट पे या कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पे मान लो हमने पॉइंट पी चूज किया, यहाँ पे फील्ड क्या है, जीरो है कि नहीं है, ये फील्ड जीरो कैसे हुई बताओ, फील्ड जीरो कैसे हुई बताओ, इन दोनों ने मिलके, माइनस क्यू ने अपने आप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया भाई साहब, इस माइनस क्यू ने अपने आप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जिससे कि उसकी फील्ड इस क्यू की फील्ड क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है, समझ करो, तो हम बोलते हैं सेंटर ऑफ चार्ज, एक कंसेप्ट बनाते हैं, एक एज्यूम करते हैं सेंटर ऑफ चार्ज, तो इस माइनस क्यू का जो सेंटर होगा वो कहाँ पे आएगा, वो क्यू पे ही आएगा, जिससे क्या होगा, क्यू की फील्ड अगर जो है, अब से अपना वीडियो ऑफ कर लो, अब से, जिससे कि जो है बोलेंगे, ऑफ नहीं हो रहा है क्या, माइनस क्यू का जो चार्ज होगा उसको हम बोलते हैं सेंटर जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, क्यू पे ही आएगा, ठीक है, तो माइनस क्यू का सेंटर बोलते हैं, सेंटर कहाँ पे आएगा भैया आपका, वो क्यू पे आ जाएगा,
ठीक। माइनस क्यू का सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पे आएगा, क्यू के ऊपर ही आएगा। क्यू के ऊपर आएगा, उससे क्या होगा कि अगर क्यू की फील्ड हो क्या हो, बहुत ध्यान देखना। क्यू की फील्ड हम बोल रहे हैं, अगर क्या हो रही होगी आपकी क्यू की फील्ड जो है, अगर रेडली ऐसे आउटवर्ड हो रही होगी ना यहाँ पे क्यू की फील्ड, तो माइनस क्यू की फील्ड को क्या करेगा, माइनस क्यू भी अगर यहीं बैठ जाएगा, माइनस क्यू भी जो है अगर क्या होगा, माइनस क्यू भी जो है अगर यहीं भी बैठ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ चार्ज हम बोलेंगे यहीं बैठ जाएगा अगर, उसकी फील्ड इसकी उल्टी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो एक दूसरे की फील्ड को मार देंगे नहीं मार देंगे बताओ। ये जो फील्ड है, ये फील्ड जो है ड्यू टू क्या है, क्यू है, तो हम बोले ये जो फील्ड है ड्यू टू क्या है, क्यू माइनस क्यू है। दोनों फील्ड को अगर कटना है तो माइनस क्यू भी यहीं बैठना चाहिए, तो हम बोलते हैं माइनस क्यू भले यहाँ पे क्या है, S1 के सरफेस फैला है, ये बोले S2 है, ठीक है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ चार्ज का जो कंसेप्ट है वो कहाँ पे आ जाता है आपका, वो हम बोलते हैं कि इस क्यू पे ही आ जाता है। इसी सही। क्यू की फील्ड अगर रेडियली आउटवर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे है कुछ आपकी, तो हम बोलेंगे माइनस क्यू की फील्ड जो होता है अंदर हो जाती है टी पॉइंट पे, ये दोनों फील्ड एक दूसरे क्या करती है, काट देती है। हाँ कि ना, उनकी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। यस सर। एक कंसेप्ट हम लोग हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बनाते हैं, जिससे तभी तो फील्ड जीरो कर पाएंगे। कंडक्टर के अंदर हमने पाया कोई नेट फील्ड जीरो होती है, जैसे हम बोले यहाँ पे फील्ड हम बोल रहे हैं जीरो है, यहाँ बोल रहे हैं फील्ड जीरो है, यहाँ फील्ड जीरो जीरो है, यहाँ फील्ड जीरो है। कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट फील्ड हमारी क्या हो रही है, जीरो हो रही है, तो फील्ड जीरो तो ऐसे नहीं हो रही है, इसकी फील्ड को इसकी फील्ड मार रही होगी, नहीं तो जीरो हो रही है, नेट फील्ड जीरो हो रही है। क्यू की फील्ड को माइनस क्यू की फील्ड क्या कर रही है, कैंसिल आउट करती है। क्यू की फील्ड को माइनस क्यू की फील्ड क्या करती है, कैंसिल आउट करती है। तो अगर यहाँ पे क्यू माइनस क्यू का जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो क्यू पे ही आ रहा है, माइनस क्यू का सेंटर ऑफ चार्ज हम बोल रहे हैं क्यू पे ही आ रहा है, इसका मतलब बाहर हम किसी पॉइंट बात करेंगे, तो बताओ बाहर फील्ड जीरो होगी नहीं होगी, यस सर। बाहर फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। क्यों, क्योंकि माइनस क्यू ने अपने आप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि जब वो कंडक्टर के अंदर हर जगह क्यू की फील्ड को मार रहा है, तो बाहर भी हर जगह अब माइनस क्यू को ऐसी पोजीशन में रखी कि वो बाहर भी मार रहा होगा, यस सर। क्योंकि माइनस क्यू ने अपने आप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि उसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है, क्यू के ऊपर ही आ रहा है, तो जब वो कंडक्टर के अंदर हर जगह क्यू की फील्ड को मार दे रहा है, कंडक्टर के बाहर भी हर जगह फील्ड मार रहा होगा। तो हम बोलेंगे बाहर हमने कोई जैसे पॉइंट ले लिया, मान लो कि हमने कोई पॉइंट ए ले लिया, ई एट ए क्या होगा, ई एट ए जो होगा वो बिकॉज ऑफ क्या होगा, बिकॉज ऑफ क्यू प्लस बिकॉज ऑफ एस वन ना, S1 की फील्ड, इन दोनों फील्ड जो है हम बोल रहे हैं क्या हो रही है आपकी, वो बाहर भी जीरो होगी। हम इस तरह ये भी बोल सकते हैं कि ई एट पी, ई एट पी कहाँ था, कनेक्टर के अंदर था, वो भी किसी के कारण था, पी जो अंदर पॉइंट दिए थे बिकॉज ऑफ क्यू एंड S1, बिकॉज ऑफ क्यू एंड S1, तो इन दोनों कारण फील्ड हमारी क्या हो गई थी भाई साहब, अंदर भी किसी पॉइंट पे जीरो थी। तो हम बोलते हैं कि चाहे सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे अनसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ सिमेट्रिक था समझ में आ रहा था, यहाँ अनसिमेट्रिक में भी क्या हो रहा है, ठीक है, तो माइनस क्यू इंड्यूसेस माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, अलाइन itself in such a way, in such a way, in such a way on the inner surface, on the inner surface, such that such that it cancel out the field of Q, it cancel out the it cancel out the field of Q at any point, at any point inside the conductor, at any point inside the conductor or outside it, or outside it, तो अंदर हो चाहे बाहर हो, हर पॉइंट क्या करता है, क्यू की फील्ड को क्या करता है, कैंसिल आउट करता है। दोनों बात समझ में आ रही नहीं आ रही गाइस, अरे तुम लोग काफी हाँ ना कर यस दिया सर। करो, सही है। यस सर, आ रही है। यस सर। आ रही है, बहुत बढ़िया। कहाँ थे हम लोग, ठीक है। अब बताओ, अब एक वो मैं एक चेंज और करता हूँ, ध्यान से देखना। मान लो कि हमने कोई एक आर्बिट्रेरी शेप ले लिया,
ऐसे कुछ। तो इसके अंदर हमने जो है इसके अंदर हमने जो है समझा नहीं है, ऐसे ले लिया। सपोज करो कि हमने इसको कुछ क्यू दिया था, ये कैविटी है, ये सॉलिड कंडक्टर है। हम्म? हमने इसको दे रखा है कुछ, मान लो कुछ नहीं दिया, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, नो चार्ज। अब क्या होगा बताओ? ये हम बोले S1 है, ये हम बोले S2 है, क्या होगा बताओ? S1 पे माइनस क्यू, S2 पे माइनस क्यू। S1 में माइनस क्यू, S2 पे माइनस क्यू, दोनों में माइनस क्यू है। सर इसमें भी जीरो होगा नहीं, ना, S2 पे प्लस क्यू होगा। प्लस क्यू, नो चार्ज है ना, तो Yes, इसमें sir. माइनस क्यू तो आएगा ही आएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो माइनस क्यू होगा यहाँ पे या यहाँ पे, इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है? सर ये कम होगा। माइनस क्यू का जो S1 के सरफेस पे, इनर कैविटी के सरफेस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा? इनर सरफेस पे हाँ, इनर सरफेस पे। क्यू सेंटर नहीं रखा था, कैविटी के सेंटर नहीं रखा है, ये एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा? Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा गाइस। ठीक है ना, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसी तरह यहाँ पे भी हम बोलेंगे क्या होगा, माइनस क्यू आएगा। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए होगा ताकि जो सेंटर ऑफ चार्ज है, माइनस का सेंटर ऑफ चार्ज किस पे आ जाए, क्यू पे आ जाए, ताकि एग्जैक्टली हर जगह क्यू की फील्ड को कैंसिल आउट करता है। ठीक ना। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा भाई साहब, यहाँ पे भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। होगा नहीं होगा? अब क्या होगा बताओ? अब अगर इसने कंडक्टर से माइनस क्यू मांग लिया उधार, ताकि ये नेट चार्ज अंदर जीरो कर पाए, गॉस लॉ से ना, गॉस लॉ क्या बोला है, गॉस सरफेस ने ड्रॉ कर लिया है भैया जल्दी से, मैंने गॉस सरफेस ड्रॉ किया। गॉस सरफेस क्या बोल रहा है कि गॉस सरफेस पे कंडक्टर अंदर लिया है, ई जीरो होना चाहिए। ई डॉट डी एस को हमने क्या किया, क्यू इन जेड अपॉन एप्सिलॉन नॉट किया। ई जीरो होना चाहिए, कोई गॉस सरफेस हमारा कंडक्टर के अंदर है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, क्यू इन जेड जीरो होना चाहिए। क्यू इन जेड जीरो होने के लिए इसने माइनस क्यू के अंदर बुलाया, इस पर कोई चार्ज नहीं था, जो माइनस क्यू कंडक्टर अंदर भेजा तो प्लस क्यू बाहर भेजना पड़ेगा, नहीं भेजना पड़ेगा बताओ? माइनस के अंदर भेजा तो प्लस क्यू बाहर भेजना पड़ेगा, ताकि नेट चार्ज कितना रहे, नो चार्ज रहे ना। क्यों, नेट चार्ज कितना है, जीरो है ना भाई साहब। तो प्लस क्यू हमारा क्या हो गया, बाहर चला गया, प्लस क्यू हमारा बाहर चला गया। चला गया नहीं चला गया बताओ? बताओ बताओ बताओ, बोल नहीं रहा तुम लोग। Yes, sir. चला सर गया यहाँ पे नहीं? चार्ज इंड्यूस हुए ना हाँ, कंडक्टर से। सर यहाँ सॉलिड कंडक्टर कंडक्टर से चार्ज इंड्यूस हुए ना। तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही है। सर ये कह रहा था। अभिषेक आवाज तेज बोलो। सर मैं तेज ही बोल रहा हूँ। तेज बोल रहे हो यार, आवाज धीरे आ रही है। बोलो, हाँ बोलो बोलो। सर मैं ये कह रहा था, ये जो कंडक्टर के द्वारा ये चार्ज इंड्यूस हुए ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू, न्यूट्रल की वजह से। नरोत्तम, तुम सुन पा रहे हो क्या बोला अभिषेक? नहीं, आशुतोष तुम? सर बहुत धीरे आ रही है आवाज इसकी। एक बार फिर से बोलो। मैंने हाई कर दी वॉल्यूम।
एक बार फिर से बोलो। बोलो। सर मैं ये कह रहा था, ये जो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हुए हैं, ये सॉलिड कंडक्टर के द्वारा हुए ना? हाँ और क्या, कैविटी के इनर सरफेस पे और कंडक्टर के आउटर सरफेस पे। कैविटी के इनर सरफेस पे S1 कैविटी, इस कंडक्टर का कैविटी कहाँ है? कैविटी समझते हो खोखला, कंडक्टर के अंदर है ना को क्या कैविटी? कैविटी समझते हो नहीं समझते हो? यस सर, यस सर। तो कंडक्टर के अंदर इनर वाले सरफेस में ना, कंडक्टर का आउटर सरफेस S2 है, कंडक्टर का इनर सरफेस S1 है, तो माइनस क्यू अंदर वाला सरफेस वही है और प्लस क्यू बाहर वाला सरफेस वही है। माइनस क्यू प्लस क्यू तभी तो यस जीरो सर, हो पाएगा। क्यों? यस सर, आ गया। ठीक है, चलो बाहर भी प्लस क्यू चला गया। अब बताओ कि ये जो है, अच्छा यहाँ बताओ कि इस वाले में बोला बाहर किसी पॉइंट फील्ड क्या होगी? एट एनी पॉइंट साइड कंडक्टर आउटसाइड हमारी क्या हो गए थे? सच दैट इट कैंसिल आउट ना। क्या कर रहा था? फील्ड को कैंसिल आउट कर रहा था? नहीं, इट कैंसिल आउट द फील्ड ऑफ क्यू एट एनी पॉइंट इनसाइड कंडक्टर आउटसाइड इट। अंदर किसी पॉइंट पे कैंसिल आउट कर रहा है, बाहर किसी पॉइंट पे भी। हमने जो पॉइंट ए लिया था, कहाँ लिया था? बाहर लिया था नहीं लिया था? बताओ क्यों? यस सर। मैं कोई पॉइंट में बी ले लूँ, यहाँ पे भी क्या होगा? फील्ड जीरो ही तो नहीं होती। तो ये बता दो, बी पॉइंट पे इन दोनों की फील्ड जीरो है, तो यहाँ पे मैं कोई चार्ज अगर क्या रख दूं, मैं कोई चार्ज यहाँ पे रख दूं, बी पे कोई चार्ज क्यू रख दूं, तो क्या ये दोनों मिलके इस पे कोई फोर्स लगाएंगे क्या? क्या इन दोनों का इफेक्ट यहाँ क्यू पे आ रहा होगा? सर किसका इफेक्ट? इन दोनों का, क्यू और माइनस क्यू का, क्यू का और माइनस क्यू का। भैया दोनों की फील्ड हर जगह कट जा रही ना, दोनों का नेट फील्ड हमेशा क्या हो जा रही? जीरो हो जा सर रही ये नहीं? तो ये बताओ। जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना सर अंदर? जीरो हो जाएगा, तो इनका इफेक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा होगा ना, प्लस क्यू पे दोनों मिलकर फोर्स यस लगा सर, पाएंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे ना, नहीं लगा। नहीं लगा यस पाएंगे। सर। तो हम बोलेंगे कि देखो ई एट ए हो, चाहे हम बोलेंगे कि ई एट बी हो, चाहे हम बोलेंगे कि क्या हो हमारा ई एट क्या हो, ई एट बी हो, ठीक है, हर जगह फील्ड क्या है इन दोनों की? किसके कारण? ड्यू टू क्यू प्लस ड्यू टू एस वन इज जीरो ना। चाहे क्या हो हमारा ई एट ए हो, ई एट ए पे फील्ड ड्यू टू क्यू एंड एस वन, ड्यू टू क्यू एंड एस वन की चार्ज। ई एट पी, ई एट पी, ठीक है, ड्यू टू चार्ज एट क्यू एंड ड्यू टू चार्ज एट एस वन, क्या हो जाएगा आपका? जीरो। कट गया नहीं कट गया? ई एट बी, ई एट बी बोलो, ई एट ए बोलो, कहीं भी बोलो, फील्ड हमारी क्या हो जा रही है आपकी? जीरो हो जा रही है। हो जा रही नहीं जा रही गाइस? बताओ बताओ बताओ। यस सर। ठीक, तो अंदर वाले चार्जेस का इफेक्ट बाहर नहीं पहुंच पा रहा ना। देखो बाहर क्या आया था, बाहर जो है चाहे पी बोल, चाहे तुमने बोला ए बोला हो, चाहे तुम बोलो बी बोलो हो, कि इन दोनों का इफेक्ट बाहर पहुंचा क्या? बताओ। हर जगह फील्ड नो जीरो है सर। ना, चाहे ए बोलो, क्यू और एस वन की फील्ड बाहर क्या है? नो सर, जीरो है ना। और क्यू और फील्ड बी पे भी जीरो है, ए पे भी जीरो है, बी ए पे भी जीरो है, बी पे जीरो है, तो अंदर वाले चार्जेस का इफेक्ट बाहर नहीं पहुंच रहा है ना। ठीक है, हम बोले अंदर, अंदर वाले चार्जेस, यस सर, नहीं पहुंच रहा। चार्जेस का इफेक्ट बाहर नहीं पहुंच रहा है, बाहर नहीं पहुंच रहा है, बाहर नहीं पहुंच रहा है। ठीक भाई, तो यहाँ पे भी जो है अंदर वाले चार्जेस का इफेक्ट जो है, मैं यहाँ बोलता हूँ कि यहाँ बताओ पी पॉइंट पे फील्ड जो है क्या होगी? जीरो। जीरो होगी कनेक्टर के जीरो ही अंदर है। होगी। यस सर। हम्म? तो अब यहाँ मैं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी जो है वो बताओ किस कारण है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू हम बोले क्यू है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हम बोले एस वन है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोले एस टू बोल रहे हैं, हाँ की ना? तीन लोग आ गए ना, क्यू भी है, एस वन भी है, एस टू है, तीन लोग आ गए ना, तो पी भी जो फील्ड है इन तीनों कारण है, हाँ की ना? यस सर। अब यस सर। क्यू और एस वन की फील्ड तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि एस टू को भले चार्ज हो ना हो, ऑलरेडी क्या था? जीरो था कि नहीं था? क्यू और एस वन का इफेक्ट पी पे ऑलरेडी हम लोग जीरो प्रूव कर चुके नहीं कर चुके हैं? क्यू और एस वन का इफेक्ट
यस सर। यस सर। पी पे हम लोग ऑलरेडी जीरो प्रूव कर चुके नहीं कर चुके हैं? क्यों? इसका मतलब पी पॉइंट पे अब आपसे बोले कि H2 की फील्ड खाली कितनी है। अभी तो नेट कनेक्टर के अंदर है, कनेक्टर के अंदर नेट फील्ड क्या होती है? जीरो ही होती है। पी पॉइंट कनेक्टर के अंदर है, कनेक्टर के अंदर नेट फील्ड हमेशा जीरो होती है। H2 की फील्ड हमेशा अपने आप क्या होगी? जीरो होगी नहीं होगी? बताओ। कहाँ पे? पी पे। H2 पे चार्ज कौन है? प्लस क्यू है जो, इसकी फील्ड पी पे इंडिविजुअली जीरो, क्योंकि क्यू और S1 की फील्ड मिला के हम पी पे ऑलरेडी जीरो प्रूव कर चुके हैं। आपसे बोले खाली H2 चार्ज की फील्ड यहाँ कितनी होगी? आप बोलो जीरो होगी नहीं होगी? बताओ। यस सर। क्योंकि इन दोनों यस का सर। इफेक्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, जीरो हो चुका है। तो H2 का भी जीरो ही होगा, तभी तो जीरो प्लस जीरो जीरो देगा। हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है कनेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कनेक्टर इज ऑलवेज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कनेक्टर, इन अ कनेक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहिए। इन अ कनेक्टर इज ऑलवेज जीरो, इन अ कनेक्टर इज ऑलवेज जीरो। यस और नो? सही बात है ना? बताओ। हमेशा जीरो होती है, ये बात हमें मालूम है। हमें बात मालूम है तो क्यू और S1 की फील्ड हम ऑलरेडी जीरो प्रूव कर चुके हैं, यानी कि H2 की फील्ड यहाँ जीरो है। यानी H2 ने अपने आप को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है, ठीक है। चार्जेस ऑन H2, चार्जेस ऑन H2 have aligned themselves, have aligned themselves and themselves in such a way, in such a way so that its electric field at any point, at any point inside the connector, inside the conductor is what? Is always zero. हाँ कि ना? यस यस सर। सर। बोलो बोलो। क्या तुम ऐसे बात कर सकते हो कि ऐसा करते हैं सर? ऐसा करते हैं सर? खाली कैसा ले लेते हैं खाली को सही से, ठीक है। अब बोल देते हैं कि इसको मैं प्लस क्यू दे दूंगा, कोई कैविटी फैविटी कुछ नहीं है, एक सॉलिड कनेक्टर है। अब बताओ इस कनेक्टर के अंदर जो है इसकी फील्ड कितनी होगी? बताओ। किसी पॉइंट पी पे क्या फील्ड होगी? ई टू क्यू, जीरो। ई एट पी क्या होगी? टू क्यू होगी, तो क्या होगी? जीरो होगी ना। कोई कनेक्टर है ना, ये मैंने क्या दे रखा है? कनेक्टर दे रखा है। कनेक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है, यानी कि क्यू ने अपने आप को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि सबके कारण फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बताओ। यस सर। ई एट पी इज बिकॉज ऑफ क्यू, और कितनी होगी? जीरो होगी, बिकॉज पी पॉइंट इनसाइड कंडक्टर। since p is since p lies inside conductor, since p lies inside what? Inside conductor. Yes or no? बोलो। यस सर। तो जब H2 वाले चार्ज की फील्ड P पे जीरो है, तो H2 वाले चार्ज की फील्ड हम बोल रहे हैं कैविटी के अंदर क्या होगी? इसी पॉइंट में बताओ। अब H2 ने अपने को ऐसा लाइन कर रखा है, इसके कारण कहीं पे भी फील्ड जाए, कहीं पे भी कंडक्टर के अंदर कहीं पे भी इसकी फील्ड क्या H2 की? बताओ। बोलो बोलो बोलो, क्या होगी? H2 की फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट में क्या होगी? जीरो होगी ना। ऐसा लाइन कर रखा है ना जीरो। H2 ने अपने आप को। बोलो। यस यस सर। सर। जीरो। तो कैविटी के अंदर भी इसकी फील्ड जीरो होगी नहीं होगी? बताओ। यस सर। यस सर। जब हमने बोला अंदर वाले का इफेक्ट बाहर नहीं पहुंच पा रहा ना, अंदर वाले चार्ज का इफेक्ट बाहर नहीं पहुंच रहा है ना। यस सर। यस सर। तो जब अंदर वाला बाहर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या बाहर वाला अंदर वाले से इंटरेक्ट करेगा? क्या बताओ। नहीं सर। नहीं करेगा। इंटरेक्शन कब होता है? जब दो लोग भिड़ते हैं ना, तब एक ने भिड़ने से मना कर दिया, यस दूसरा सर। कैसे भिड़ेगा उससे? सर अंदर ही जीरो हो गया तो नहीं बढ़ेगा। क्या चीज? बोलो। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर। हाँ, तो अंदर वाले का इफेक्ट बाहर नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब बाहर वाले का इफेक्ट अंदर नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब। यस सर। बात समझ आ रही नहीं आ रही गाइस? यस सर। बाहर वाला इफेक्ट अंदर नहीं पहुंच रहा, अंदर वाला इफेक्ट बाहर नहीं पहुंच रहा, बाहर वाला इफेक्ट अंदर नहीं पहुंचता, ठीक है ना। जैसे यहाँ नहीं पहुंच रहा है, और अगर यहाँ पे कोई कैविटी होती तो हम बोलते हैं कि सीधी सी बात कर लेते हैं भैया, कि मान लो कि कैविटी है, कैविटी कोई चार्ज भले हो चाहे ना हो, ठीक है, हमने बोला कैविटी है, ठीक, कैविटी है।
तो हमने बोला कि कैविटी है, तो हमने बोला इसके अंदर हमने कोई पॉइंट ले लिया, कोई पॉइंट हमने ले लिया, मान लो कोई पॉइंट हमने ए ले लिया, तो हम बोलेंगे ई एट ए भी क्या होगा, ई एट ए भी क्या है, ये कैविटी है, ये क्या है, हमारा कैविटी है। ई एट ए क्या होगा, ई एट ए बोलेंगे ई टू क्यू होगा ना, होगा नहीं होगा, ई टू क्यू होगा, ठीक है, यही होगा। यस सर। और इसने अपने आप को ऐसा लाइन कर सकता है कि इसका एफेक्ट अंदर पहुंच ही नहीं सकता, तो इसकी फील्ड अंदर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब यहाँ भले ए जो है पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट हमारा कंडक्टर के अंदर नहीं है, ये क्या है, कैविटी के अंदर है, तो खोखला है। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो रखा है कि हर जगह फील्ड जीरो हो रही है, तो कैविटी के अंदर फील्ड क्या होगी, जीरो ही तो होगी। जैसा हम लोग गाइस, तो यहाँ से हम Yes, बोलते sir. हैं कि यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, मिला देता हूँ, मैं मिला देता हूँ कि अंदर वाले चार्ज का इफेक्ट बाहर नहीं पहुंच रहा है, बाहर वाले चार्ज का इफेक्ट अंदर नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही गाइस। यस सर। यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मैंने कनेक्टर लिया, हमने वो है ये लिया, हमने जो है यहाँ पे एक चार्ज क्या क्यू दिया, S1 पे एक चार्ज हमारा क्या हो गया, माइनस क्यू इंड्यूस हो गया, ठीक है, माइनस क्यू इंड्यूस हो गया। मैं समराइज कर रहा हूँ, और ये न्यूट्रल था, उसके पास क्या हो गया, प्लस क्यू चला गया, ये हमारा सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर था आपका ये क्या था, न्यूट्रल था, न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल ने माइनस क्यू अंदर भेजा, प्लस क्यू बाहर भेज दिया। और हम बोलेंगे मान लो एक चार्ज यहाँ प्लस क्यू भी रखा हुआ है, ये प्लस क्यू अपने आप को फैला लेगा कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब मैंने कोई पॉइंट क्या ले लिया, मैंने पी ले लिया, कंडक्टर के अंदर मैंने कोई पॉइंट लिया है, ये कैविटी है, ये क्या है, ये कैविटी है। अब मैं आपसे बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी किसके किसके कारण होगी बताओ, चार लोग आ गया, क्यू भी आ चुका है, ये प्लस क्यू भी आ चुका है, और ये मान लो एक्सटर्नल चार्ज है कोई बाहर, क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी जो होगी किसके कारण होगी, ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू क्यू होगी, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड टू S1 होगी, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड टू S2 होगी, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड टू क्यू होगी, हाँ कि ना, बोलो बोलो। यस सर। पी पॉइंट पे, पी पॉइंट कंडक्टर के अंदर है, तो ई क्यू प्लस S1 अंदर का इफेक्ट तो हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, जीरो हो चुका नहीं हो चुका है, क्यू का और S1 का इफेक्ट पी पे क्या हो चुका है, सेपरेटली जीरो दिखा चुके हैं, कोई अंदर का इफेक्ट बाहर नहीं पहुंचता है, क्यू अपने आप को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, क्यू S1 वाला चार्ज अपने आप को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है कि ये हर जगह क्यू की फील्ड को मार देता है, क्यू और S1 अपने आप में जीरो हो गए, और अगर पी पे हम बोल रहे हैं कि क्यू और इस क्यू की फील्ड जीरो हो रही है, तो ये दोनों अपने आप क्या हो जाएंगे, ये दोनों अपने आप सेपरेटली जीरो हो जाएंगे, क्योंकि पी पॉइंट कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर फील्ड जीरो होती है। अब H2 प्लस क्यू, नहीं अब क्यू क्या करेगा, क्यू H2 को अफेक्ट करेगा ना, H2 के भी डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट करेगा, तो H2 और क्यू की फील्ड क्या होगी, सेपरेटली जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो बात आ रही नहीं आ रही है, यस सर। तो अंदर वाले चार्ज का इफेक्ट बाहर नहीं पहुंच रहा है, बाहर वाले चार्ज का इफेक्ट अंदर नहीं पहुंचता है, ठीक है, अंदर नहीं पहुंच रहा। हाँ ठीक है, तो बोले अंदर वाले चार्ज का इफेक्ट, अंदर वाले चार्जेस का इफेक्ट बाहर नहीं पहुंचता है, बाहर नहीं पहुंचता है, अच्छा ऐसा मैं क्यों बोल पाया बताओ, ऐसा मैं क्यों बोल पाया कि सर S2 प्लस क्यू जीरो हो गया, मैं यहाँ ये बोलता कि क्यू के साथ साथ यहाँ पे एक क्यू भी रखा है, तब क्या पी पे फील्ड जीरो नहीं होती क्या बताओ,
बोलो बोलो। यस सर होती होती ना, ई ड्यू टू क्यू है प्लस हम बोले ई ड्यू टू क्या है, ई ड्यू टू स्मॉल क्यू है, ई एट ई एट क्यू प्लस ई ड्यू टू स्मॉल क्यू है। ये दोनों क्या होते हैं, जीरो होते नहीं होते बताओ। तो क्यू और क्यू ने बाहर वालों ने मिलकर अपने आप को ऐसा अलाइन किया कि पी पॉइंट फील्ड जीरो कर दिए, बाहर वाले चार्जेस इफेक्ट अंदर जीरो हो जाता है ना। ये Yes. एक्सटर्नल चार्ज था कि नहीं था बताओ। एक्सटर्नल चार्ज और क्यू ने यस सर अपने को ऐसा अलाइन किया, इस क्यू ये क्यू अपने को अलाइन कर सकता है, इन दोनों ने कैसा अलाइन किया कि पी पे दोनों की फील्ड जीरो हो, ई टू क्यू प्लस ई टू क्यू इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। पी पॉइंट ए पे भी क्या होगी, जीरो होगी। सर ये EA पे 0 कैसे कर दी? ए पे हाँ ए जीरो कैसे कर दी, क्योंकि तब से चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तब तो नहीं हुआ था ऐसा। हम्म ए पे जीरो P कैसे कर दी? होना सर चाहिए यहाँ था ना। सर अंदर माइनस P होना चाहिए। नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं है, कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है। P की वजह से होना चाहिए था ना यहाँ तो, ये आपने शायद से गलत लिखा। क्या पी की वजह से, पी पे कोई चार्ज नहीं है भाई, पी तो पॉइंट है। सर P होगा ना सर, हाँ, वहाँ पे P एक पे ही ही। जगह। नहीं, पी पे भी जीरो है, ए पे भी जीरो है, दोनों जीरो है। अब ये बता दो, तुम ये बता दो कि इस पूरे कंडक्टर में क्या फील्ड जीरो है कि नहीं बताओ। हाँ आएगी। कंडक्टर में पूरी फील्ड जीरो है तो अचानक से फील्ड क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी क्या मतलब, यहाँ जीरो फील्ड, यहाँ जीरो फील्ड, पूरे इसके सराउंडिंग में फील्ड जीरो है तुम्हारी। नहीं सर। क्यों, अंदर कोई चार्ज इंक्लोज है नहीं, तो मतलब ये फील्ड यहाँ सडनली जनरेट हो जाएगी। और अच्छा हम ये भी जानते हैं कि अगर मैं गॉसियन सरफेस ले लूँ, हाँ देखो ध्यान से देखो, अगर मैं गॉसियन सरफेस ले लूँ ले लिया, मैं गॉसियन सरफेस ले लिया, लिया नहीं लिया बताओ। तो कौन सा सरफेस मैंने किसमें कंडक्टर में लिया है, कंडक्टर में लिया, कौन सा सरफेस लिया नहीं लिया, ई डॉट डी एस किया मैंने, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा नहीं होगा, बोलो। कंडक्टर के अंदर हमने लिया है, कंडक्टर के अंदर हम जानते हैं कि फील्ड भी जीरो होती है, यस सर ठीक है, और इसने कोई चार्ज इंक्लोज नहीं कर रखा, यस सर। कोई चार्ज, पहली बात तो कोई चार्ज इंक्लोज नहीं हो रखा, कोई चार्ज इंक्लोज नहीं रखा, पहली बात तो क्यू इनसाइड तुम्हारा क्या है, जीरो जीरो है, तुम्हारा क्यू इनसाइड हमारा क्या आ गया, कुछ आपका जीरो आ गया, क्यू इनसाइड हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। 0। यस सर इसमें तो कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज पहले ही नहीं था, तो पहले से कोई दे नहीं रखा था और कोई चार्ज इंड्यूस भी नहीं हुआ। अगर हम बात करें कि ए पॉइंट बात करते हैं, अच्छा आप बोलोगे सर कि प्लस क्यू माइनस क्यू कुछ हो सकता है, सब इक्विपोटेंशियल, अब कंडक्टर के सारे पॉइंट क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल होते हैं, कंडक्टर के सारे पॉइंट क्या होते हैं आपके, इक्विपोटेंशियल होते हैं, यानी कि सारे पॉइंट इक्विपोटेंशियल होंगे तो चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू मिलके जीरो हो जाए, ठीक है, प्लस क्यू से स्टार्ट होगी माइनस क्यू पे जब खत्म हो जाए मामला, फील्ड हो सकती है नहीं हो सकती है, फील्ड राइट में जीरो है, लेफ्ट में जीरो है, ऊपर जीरो, मतलब कि चारों तरफ फील्ड जीरो है, अंदर चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों हो सकते हैं, नेट चार्ज जीरो हो सकता है, और हो सकते हैं कि फील्ड प्लस से माइनस चली जाए। नहीं एक बार बताओ, क्या नाम है नरोत्तम, वह छोड़ो, ये बताओ पी पॉइंट पे नेट फील्ड जीरो कैसे हुई, कंडक्टर के अंदर था, खाली ये दो चार्ज थे, प्लस और ये प्लस था, पी पॉइंट नेट फील्ड जीरो कैसे हुई बताओ। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ना वो तो। कंडक्टर प्रॉपर्टी हो तो मतलब कंडक्टर प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी जीरो कैसे हुई, प्लस क्यू ने फील्ड कैसे भेजी होगी, प्लस क्यू ने फील्ड कैसे भेजी होगी,
प्लस क्यू ने फील्ड ऐसे भेजी होगी नहीं भेजेगी बताओ ऐसे, प्लस क्यू फील्ड लाइन से जा रही होगी ना। Yes, तो sir. मतलब अब ये चार्जेस ऐसे अलाइन हुए होंगे, ऐसे अलाइन हुए होंगे आपके कि हम बोल रहे हैं कि प्लस ने प्लस को रिपल कर दिया, ज़्यादा प्लस हमारे यहाँ इकट्ठा हो गए होंगे कुछ आपके, ज़्यादा प्लस यहाँ इकट्ठा हो गए होंगे, और इन सबका सेंटर कहीं पे कुछ आ रहा होगा, कुछ आपका सेंटर एक आ रहा होगा, इन लोगों ने मिला के फील्ड एक पूरी डायरेक्शन भेजी होगी नहीं भेजी होगी, तो इसने इसकी फील्ड मार दी होगी नहीं मार दी होगी। Yes, sir. ठीक है, इस प्लस क्यू के चार्जेस जो है ज़्यादा थोड़ा सा इकट्ठा इधर ज़्यादा हुए होंगे क्योंकि प्लस प्लस को रिपल करा, सारे चार्ज इधर भाग गए, तो इधर ज़्यादा चार्ज है डेंसिटी है, तो हम बोलेंगे इन सब ने मिलकर एक फील्ड लाइन ऐसी भेजी होगी, इन दोनों ने मार दी होगी। तो मतलब अब इस कंडक्टर के अंदर कहीं पे भी हम बोल रहे हैं कि इन सब ने क्या कर दी होगी, फील्ड मारी है नहीं मारी, बताओ कहीं भी फील्ड मारी है। प्लस क्यू वालों ने इस प्लस क्यू को, कैपिटल क्यू ने स्मॉल क्यू को हर जगह मार कैंसिल आउट कर दिया नहीं कर दिया, तो कंडक्टर के अंदर हर जगह Yes, फील्ड sir. क्या होती है, जीरो होती नहीं होती, बताओ बताओ। Yes, sir. तो कुल मिला यस के सर। इसने अपने आप को ऐसा पोजीशन कर रखा है कि वो हर जगह जीरो कर रहा है, तो क्या वो इसके अंदर जीरो नहीं करेगा क्या बताओ। करेगा। करेगा। हट जाएगा। भैया इसके यहाँ भी जीरो कर दिया, यहाँ जीरो कर दिया, यहाँ जीरो कर दिया, हर जगह जो है इसने क्या है कि अपने को ऐसे कर देगा। हर जगह जीरो कर रखा है, तो कैविटी के अंदर जीरो नहीं करेगा क्या। करेगा। 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 हाँ, तो बाहर का इफेक्ट अंदर पहुंचने वाला, बाहर नहीं। का इफेक्ट अंदर यहाँ कहीं नहीं पहुंचा, तो कैविटी के अंदर कैसे पहुंच जाएगा बताओ। इसके अंदर कुछ इंड्यूस हुए उससे मतलब नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है क्या कि इसकी फील्ड लाइन जो है यहाँ तक जीरो थी, प्लस की फील्ड लाइन यहाँ तक जीरो थी, कहीं पे भी इन दोनों फील्ड लाइन कैंसिल आउट हो जा रही है, कहीं भी फील्ड लाइन कैंसिल आउट हो जा रही है, तो इसकी अचानक से फील्ड लाइन क्या होती है, कंटिन्यूस चलती हैं आपकी, ठीक है ना। तो इसकी फील्ड लाइन जो है हम बोल रहे हैं कहीं कंटिन्यूस चल रही है, ठीक है। तो देखो इसकी फील्ड लाइन यहाँ पहुंची, तो इन सब ने मिलकर फील्ड लाइन जो है ऐसे कुछ भेजी होगी, यहाँ से मार दिया होगा, ठीक है। कहीं पे भी जो फील्ड लाइन जा रही है प्लस क्यू वाले की, इसकी प्लस क्यू जा रही है, तो इन सब ने मिलकर क्या किया, इसकी फील्ड लाइन को क्या मार दिया, मार दिया। तो हर जगह मार रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे भी कहीं पे भी हम बोलेंगे कि मार देंगे नहीं मार देंगे बताओ। यस सर। तो हम कुल मिला के बोलते हैं कि बाहर का इफेक्ट अंदर नहीं पहुंच रहा है, बाहर की चार्जेस का इफेक्ट अंदर नहीं पहुंचता है, अंदर वाले चार्ज का इफेक्ट बाहर नहीं पहुंचता है, और बाहर वाले चार्ज का इफेक्ट, और बाहर बाहर वाले चार्जेस का इफेक्ट अंदर नहीं पहुंचता है, तो इफेक्ट अंदर नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि बाहर वाले चार्जेस का इफेक्ट अंदर नहीं पहुंच रहा है, मतलब बाहर वाले चार्जेस अंदर वाले चार्जेस पे कोई फोर्स नहीं लगा सकते, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना। फील्डिंग। The phenomena due to which outside charges या outside external field cannot affect the charges placed inside a conductor is called what, electrostatic shielding। नहीं देखो इसकी फील्ड जो है अंदर वाले चार्ज से इफेक्ट उतना नहीं पहुंचा पा रही, ठीक है। द फिनोमेना द फिनोमेना द फिनोमेना in which outside electric field cannot influence charges placed inside a conductor is called is called electrostatic shielding। अरे आ रहा नहीं आ रहा बताओ, ठीक है। सर। यस सर। ये है, ठीक है। इसलिए क्या होता है जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उन डिवाइसेस को कंडक्टर के अंदर रखते हैं ताकि बाहर की फील्ड जो है रीडिंग्स को अफेक्ट ना करे, बाहर की फील्ड जो है अंदर की रीडिंग्स को अफेक्ट ना करे। तो क्या करो किसी भी कंडक्टर के अंदर उस डिवाइस को रख दोगे तो बाहर कोई फील्ड होगी वो अंदर पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि बाहर की फील्ड अंदर पहुंच ही नहीं सकती है, क्योंकि वो कंडक्टर के थ्रू गुजर के वो कैविटी जा नहीं सकती है।
ठीक है, चार्जेस ऐसे अपने आप अलाइन हो जाते हैं कंडक्टर के चारों तरफ, वो क्या करते हैं एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब कि क्यू की फील्ड को प्लस क्यू की मतलब जैसे देखो क्या हुआ कंडक्टर में, क्या हुआ देखो प्लस क्यू रखा था तो प्लस क्यू अपनी फील्ड लाइन भेज रहा था वो कैविटी के अंदर भेजता, और यहाँ वो फील्ड पहुंचती, लेकिन प्लस क्यू जो कंडक्टर में चार्जेस इंड्यूस हुए उन्होंने अपने आप को ऐसा लाइन किया, उन्होंने क्या किया इसको मार दिया, तो अंदर जो है नेट फील्ड क्या हो गई हमारी जीरो हो गई किसी पॉइंट पे, चाहे कंडक्टर के अंदर हो चाहे कैविटी के अंदर हो। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं कंडक्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मटेरियल बोलते पे हैं। डिपेंड नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि और कंडक्टर मतलब के मटेरियल पे डिपेंड नहीं होता। नहीं कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टर के पास क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर होना चाहिए, नॉन कंडक्टर नहीं चलेगा। कंडक्टर के पास क्या होता है यस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स वो चार्जेस क्या कर पाए, चार्जेस वो को इस तरह से अलाइन करवा पाए ताकि नेट फील्ड क्या करवा पाए, जीरो करवा पाए ना। यस समझ सर। रहे हो, हाँ कंडक्टर होना चाहिए हमेशा, नॉन कंडक्टर नहीं चलेगा। कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को इस तरह से अलाइन करेंगे ताकि नेट फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जीरो हो जाए। ठीक गाइस, यस सर। चलिए ठीक है यस गाइस, सर। तो आज के लिए इतना ही हम लोग करते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग जो है आगे कल कल क्लास नहीं रहेगी आप लोगों की। कल शनिवार सर है। पीडीएफ पर बना दिया करो सर इसका। हाँ ओके सर। ठीक है, चलिए सी यू।